दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे बादशाह की जिसे अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भी कई देशों में उसे एक नेक, बहादुर और हीरो मानते हैं। वहीं हिंदुस्तान में उसे एक जालिम लुटेरा कहते नहीं थकते। लेकिन दोस्तों किसी के बारे में कुछ कहने से पहले हमें उसके इतिहास और किरदार के बारे में जान लेना बहुत जरूरी है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं शिहाबुद्दीन मोहम्मद घोरी की। दोस्तों मोहम्मद घोरी को तराइन के उस 2 जंगों से इसे फेम और प्रसिद्धि मिली, जो जंग उसने सम्राट पृथ्वीराज चौहान से लड़ी थी। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को बिना स्किप किए वीडियो को लास्ट तक देखें ताकि आप मोहम्मद घोरी के बारे में अच्छी जानकारी पा सकें। दोस्तों मोहम्मद घोरी की पैदाइश 1149 में अफगानिस्तान के गोर प्रांत में हुई थी। मोहम्मद घोरी बचपन से ही एक होशियार और बहादुर था। उसे घुड़सवारी, तलवारबाजी और तीरंदाजी और भी ऐसे कई आलूम आते थे। इतिहासकारों के मुताबिक 12वीं शताब्दी के बीच गौरी वंश की स्थापना गौरी के चाचा अलाउद्दीन ने की थी, जिसकी मौत के बाद उसका बेटा सैफुद्दीन गौरी की गद्दी पर बैठा। अलाउद्दीन यानी मोहम्मद घोरी के चाचा ने गौरी वंश की नींव रखी थी और उसके दौरे हुकूमत गौर सल्तनत की सरहदें सिमटी हुई थी। लेकिन जब शहाबुद्दीन मोहम्मद घोरी और उनके भाई गयासुद्दीन ने गौरी वंश की गद्दी संभाली तो उन्होंने अपने सरहदों को बढ़ाना शुरू कर दिया। देखते ही देखते वहाँ के और कई भी इलाकों पर गौर सल्तनत ने अपने परचम गाड़ दिए। शहाबुद्दीन मोहम्मद घोरी का भाई गयासुद्दीन 1173 से 1202 तक गजनी का शासक रहा और गौरी उसका एक सिपह सालार था जो अपने भाई के अंडर में ही सल्तनत की देखरेख किया करता था। मोहम्मद घोरी ने इंडिया पर पहला अटैक 1175 में मुल्तान के विरुद्ध किया, जिसमें वहां के सिया शासक को शिकस्त दी और उसी समय सिंध के कुछ इलाकों पर कब्जा कर लिया था। मोहम्मद घोरी ने भारत पर दूसरा हमला 1176 में भेरा के खिलाफ किया और वहां के रानी ने खुद अपने राजा को जहर देकर मार दिया था। इस बात का इतिहास में ज्यादा जिक्र नहीं मिलता है कि आखिरकार घोरी और रानी के बीच क्या कनेक्शन और समझौते हुए थे कि उसने अपने ही राजा को जहर देकर मार दिया। 1178 में मोहम्मद घोरी ने अहिलवाड़ा पर अटैक किया। उस वक्त वहां का बादशाह सोलंकी राजा मूलराज द्वितीय था, जिसने भीम द्वितीय और अपनी मां नायिका देवी के नेतृत्व में अबू पर्वत के पास मोहम्मद घोरी को बुरी तरह हराया। 1179 में मोहम्मद घोरी ने पेशावर पर विजय प्राप्त किया और उस समय पेशावर जो पंजाब के अंडर में आता था। 1186 में मोहम्मद घोरी ने गजनवी वंश के आखिरी सुल्तान खुसरो मलिक के खिलाफ लड़ा और उन्हें बंदी बना लिया, जिसके बाद गजनवी वंश को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। 1189 में मोहम्मद घोरी ने ताबर हिंदी यानी भटिंडा के किलों पर अपना कब्जा कर लिया और इस तरह शहाबुद्दीन मोहम्मद घोरी की सल्तनत आज के अफगानिस्तान, पाकिस्तान और उत्तर भारत तक फैली हुई थी, जिसके पास एक विशाल फौज थी जिससे लड़ने के लिए हर कोई कोसों दूर भागता था। लेकिन उस समय हिंदुस्तान पर एक ऐसे हिंदू राजपूत राजा की हुकूमत थी जो बहुत ही होशियार और बहादुर था, जिसका नाम सम्राट पृथ्वीराज चौहान था। इसका साम्राज्य हिंदुस्तान के दिल्ली और अजमेर के साथ और भी कई इलाकों तक फैला था। अब शहाबुद्दीन मोहम्मद घोरी का सामना हिंदुस्तान के सबसे बड़े बहादुरों में से राजपूत राजा सम्राट पृथ्वीराज चौहान से होना था, जो मोहम्मद घोरी के लिए और पृथ्वीराज चौहान की जिंदगी का शायद सबसे बड़ा जंग रहा होगा। सबसे पहले मोहम्मद घोरी ने पृथ्वीराज चौहान के लिए एक लेटर भेजा जिसमें लिखा था कि तुम मेरी हिदायत कबूल कर लो, लेकिन सम्राट पृथ्वीराज चौहान उनमें से कहाँ थे। फिर आखिरकार 1191 में हरियाणा के एक मैदान में जिसका नाम था तराइन के मैदान में दोनों फौजें आमने सामने हुई। इस जंग में मोहम्मद घोरी के पास लगभग 1 लाख के पास सिपाही थे, वहीं पृथ्वीराज चौहान के पास इससे कई ज्यादा तादाद में सिपाही थे, जिसमें करीब 20,000 के आसपास। पृथ्वीराज चौहान के पास लड़ाकू और फुर्तीले हाथी थे। जंग शुरू हुई जिसमें घोरी के सिपाहियों पर राजपूत सिपाही भारी पड़ने लगे और घोरी के सिपाही एक एक करके मर रहे थे और उनकी हिम्मत टूटने लगी थी। इसी बीच मोहम्मद घोरी का सामना पृथ्वीराज चौहान के भाई से हुआ। पृथ्वीराज चौहान के भाई ने मोहम्मद घोरी पर अपने तलवार से इतना जोरदार वार किया कि मोहम्मद घोरी अपने घोड़े से नीचे गिर गए और बेहोश हो गए। इतिहासकारों का कहना है कि तभी एक तुर्क सरदार ने घोड़े से लपककर मोहम्मद घोरी को उठाया और उस जंग के मैदान से मोहम्मद घोरी को बाहर ले गया और उनकी जान बचाई और इस तरह पृथ्वीराज चौहान तराइन का पहला जंग जीत गए। दोस्तों पार्ट 2 पाने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए।